बिहार में जमाई आयोग सुर्खियों में बनी हुई है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे और चर्चा करने के लिए हमसे जुड़ चुके हैं जाने माने राजनीतिक विश्लेषक शिव कुमार सिन्हा जी। शिव कुमार सिन्हा जी बिहार में जमाई आयोग पर बहुत तरह तरह के चर्चाएं होने लगी है। इस पर आप बिहार के आम जनता से जमाई आयोग के बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जमाई आयोग जो चर्चा में है, सुर्खियों में है, इसमें नेता प्रतिपक्ष द्वारा जो कमेंट्स किया गया है, अभी विभिन्न आयोगों में जो बहाली हुई है उसमें जमाई की प्राथमिकताएं हैं। इस बात को ध्यान में रखकर जमाई आयोग सुर्खियों में आ गया है, बिहार की राजनीतिक की सुर्खियों में है। आम जनता से हम स्पष्ट करना चाहेंगे कि पहले वह समझ लें कि आयोग क्या है। हमारी संवैधानिक व्यवस्था में आयोग जो है एक कॉन्स्टिट्यूशनल आयोग होता है, जैसे चुनाव आयोग है और सब आयोग हैं बड़े बड़े, वह कॉन्स्टिट्यूशनल आयोग हैं। दूसरा जो है नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल आयोग होते हैं, जिसमें स्टैट्यूटरी और नॉन स्टैट्यूटरी आयोग होता है। तो स्टैट्यूटरी आयोग में जैसे महिला आयोग है और सब जो है वह स्टैट्यूटरी आयोग है। दोनों में बेसिक अंतर है कि जो संविधान में वर्णित आयोग है वह कॉन्स्टिट्यूशनल आयोग कहलाता है, जो संसद कानून द्वारा निर्माण करती है, कानून द्वारा आयोग को गठित करती है, वह स्टैट्यूटरी आयोग हो गया। और जो नॉन स्टैट्यूटरी आयोग हो गया, जो एग्जीक्यूटिव आयोग है, किसी कार्य को करने के लिए, उसको निष्पादन करने के लिए सरकार आयोग को गठित करती है एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से, वह जो है एग्जीक्यूटिव आयोग या नॉन स्टैट्यूटरी आयोग है। यह बेसिक आयोग का बातें हैं। जो कॉन्स्टिट्यूशनल आयोग है उसमें एक राष्ट्रपति चुनाव उसका जो है सदस्यों का मनोनयन वगैरह करते हैं। उसी तरह नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल में स्टैट्यूटरी और एग्जीक्यूटिव आयोग। एग्जीक्यूटिव आयोग में प्रायः जो है मंत्रिमंडल निर्णय लेती है। वो कहा जाए कि सिस्टम ऑफ रिक्रूटमेंट जो होता है दो तरह का, एक फेयर रिक्रूटमेंट सिस्टम और दूसरा स्पॉइल रिक्रूटमेंट सिस्टम। तो यह आयोग के जो है एग्जीक्यूटिव आयोग के सदस्यों की नियुक्ति, यह कहा जाए स्पॉइल रिक्रूटमेंट सिस्टम का प्रतीक है। यह फेयर रिक्रूटमेंट सिस्टम नहीं है। पूरे दुनिया में इस तरह की बातें हैं। यह परंपरा है कि आयोग, जितने एग्जीक्यूटिव आयोग हैं उसमें नियुक्ति पार्टी के जो पैट्रोनेज, जो पार्टी के वर्कर हैं, जो कार्यकर्ता हैं, जो उसी के अंदर जो विद्वान हैं, उन्हीं लोगों को जगह मिलती है। और इसी परंपरा के तहत बिहार सरकार ने कई आयोगों का गठन किया है, जिसमें बिहार के कुछ नेताओं के जमाई को प्राथमिकता है। हम नाम लेना नहीं चाहेंगे, लेकिन वह जो है प्राथमिकताएं बिहार के कई बड़े बड़े नेता, राजनीतिक दल के जो संरक्षक हैं, उनके जमाइयों को विभिन्न आयोगों में जगह मिली है। जितेंद्र मांझी के दामाद हुए, वह आप कहिए। अशोक चौधरी के दामाद हुए, वह आप कहिए। है ना। अशोक चौधरी तो यहाँ तक कह रहे हैं कि आरएसएस कोटे से गए हुए हैं उनके दामाद। ठीक है, विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं को के जमाई को जगह मिली है। इसलिए जो नेता प्रतिपक्ष की आलोचना है कि बिहार सरकार जितने आयोग हैं उसको जमाई आयोग बना दिए हैं और जमाई को देने की बात है। इनके विरोध में अशोक चौधरी जी ने जो कमेंट किया और लोगों ने किया कि तेजस्वी यादव को मामा आयोग और साला आयोग का भी ध्यान रखना चाहिए। साथ ही साथ अभी एक कमेंट्स आया है कि सबसे पहले तेजस्वी यादव को एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से एक भौजाई आयोग करना चाहिए कि उनके भौजाई के साथ क्या अन्याय हुआ है, इसकी जांच के लिए भौजाई आयोग का गठन करना चाहिए। तो यह जो है जमाई आयोग, भौजाई आयोग, मामा आयोग, साला आयोग की चर्चाएं राजनीतिक में सुर्खियों में आ गया है। यहाँ जितने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से जो गठित आयोग है उसी में नियुक्ति की विवाद है। कॉन्स्टिट्यूशनल आयोग पर उतना विवाद नहीं है, स्टैट्यूटरी आयोग पर भी विवाद नहीं है, लेकिन स्टैट्यूटरी आयोग में भी जगह इस तरह की मिलती ही रहती है। तो इस संदर्भ में हम आम जनता से चाहेंगे कि जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से जो नॉन स्टैट्यूटरी आयोग है उसके सदस्यों के चयन के लिए सरकार से यह मांग की जानी चाहिए कि वह एक पैनल बनाए, और पैनल जो है वह फेयर रिक्रूटमेंट सिस्टम के आधार पर कोई कम्पिटिटिव नॉर्म्स के अनुसार, एग्ज़ाम के अनुसार, क्वालिफ़िकेशन के अनुसार एक पैनल बना ले और उसी पैनल में से
आयोग के सदस्यों की नियुक्ति की जाए ताकि आम जनता को इस तरह की शिकायत नहीं रहे। सबसे पहली चीज़ है कि परंपरा से चले आ रहा जितने एग्जीक्यूटिव आयोग हैं, नॉन स्टैट्यूटरी आयोग हैं, इसमें जो है प्रायः राजनीतिक दल के संरक्षक या उनके दल में जो कार्यकर्ता हैं उनको जगह दे करके उनको स्थानित किया जाता है। यह एक परंपरा बनी हुई है। इस परंपरा को रोकने के लिए, फेयर सिस्टम करने के लिए जो स्क्वाल या पैट्रोनेज सिस्टम है कि किसी का जो है जो पार्टी जीता उस लूट के माल में प्रसाद के रूप में उसको दे दिया गया, उसको रोकने के लिए यह बातें जो है की जानी चाहिए। तो हम जो है चाहेंगे कि आम जनता यह मांग करे सरकार से कि जितने नॉन स्टैट्यूटरी आयोग हैं, एग्जीक्यूटिव आयोग हैं, उसके सदस्य की नियुक्ति के लिए एक पैनल सरकार पहले से बना दे। साल भर 2 बरस के लिए पैनल रहे, उस पैनल में 10, 20, 50 आदमी का नाम रहे, जिसमें रिटायर्ड व्यक्ति हों, कुछ विद्वान आदमी हो, उस क्षेत्र में कार्य करने वाले लोग हैं, और उस पैनल में से पिक एंड चूज करे, ना कि जिसको चाहे मनमानी ढंग से जमाई आयोग बना दे, कोई भौजाई आयोग बना दे, साला आयोग बना दे, साली आयोग बना दे, या इस तरह से जो है मामा आयोग बना दे। यह कंसेप्ट की दूरी नहीं है, सुधार की ज़रूरत है। हम जनता से मांग करते हैं कि वह जनता पर एक प्रेशर बनाए ताकि जो है जितने जो स्टैट्यूटरी नॉन स्टैट्यूटरी आयोग हैं उसके सदस्य के लिए उसके अध्यक्ष की नियुक्ति एक पैनल से करें, और पैनल जो है एक कम्पिटिटिव एग्ज़ाम से कम्पिटिटिव नॉर्म्स को क्वालिफिकेशन के आधार पर पहले से डिक्लेयर्ड हो, जिसमें 150 आदमी का नाम हो, उसी पैनल में से लिया जाए। उस पैनल में अगर किसी को आवश्यकता पड़ गई नई स्किल के जो उस क्वालिफिकेशन को फुलफिल करते हो तो उस पैनल में इनलिस्टमेंट का लिबरली बनाने का तरीका रखा जाए। लेकिन आम जनता के नज़र में यह फेयर सिस्टम ऑफ रिक्रूटमेंट की बात आयोग के सदस्य और अध्यक्ष की होनी चाहिए। इसलिए हम सभी राजनीतिक दल से भी कहेंगे, नेता प्रतिपक्ष से भी कहेंगे कि वह एक पैनल पर जोर दे, एक स्वच्छ व्यवस्था बनाने पर जोर दे कि जितने स्टैट्यूटरी नॉन स्टैट्यूटरी आयोग हैं उसके अध्यक्ष, सदस्य, जो भी मेंबर्स हैं उसको एक पैनल के तहत करे। गाइडलाइंस ऐसा होना चाहिए और उस पैनल में से ही नियुक्ति करे ताकि यह समस्या की समाधान अस्थायी रूप से हो जाए, देश के हित में हो, रूल ऑफ लॉ के तहत हो। या कोई नहीं है कि किसी के संरक्षक जो हैं समर्थक को मनमानी ढंग से किसी का जमाई है तो उसको मेंबर बना दीजिए, किसी का अगर मामा है तो उसको बना दीजिए, किसी का साला है तो उसको बना दीजिए, किसी की साली है, किसी का भौजाई है तो उसको आयोग का अध्यक्ष बना दीजिए। यह बातें नहीं होनी चाहिए। एक पैनल बना करके इस व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता महसूस करते हैं हम। इसलिए सभी नेता प्रतिपक्ष, सभी सत्ताधार के लोगों से और आम जनता से भी अपील करते हैं कि वह ऐसी व्यवस्था देश में लाने की कोशिश करे जिसमें एक पैनल के माध्यम से, एक्सपर्ट कमेटी का पैनल के माध्यम से उसी में से किसी आयोग के सदस्य और अध्यक्ष की नियुक्ति की जाए। मेरा इस पर यही विचार है। चलिए, अभी जमाई आयोग पर शिव कुमार सिन्हा जी को आप सुन रहे थे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।